जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब स्वयं के साथ समय बिताना सीख जाता है तो उसे जीवन का असली स्वरूप समझ में आने लगता है। आत्मचिंतन ही वह मार्ग है जो उसे सत्य, शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। कई बार हम जीवन की भागदौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। हर दिन नए लक्ष्य, नई उम्मीदें और समाज की अपेक्षाएं हमें घेर लेती हैं। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने भीतर झांकने का अवसर मिलता है। यह अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक अनमोल उपहार है जो हमें खुद को समझने और अपने जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट करने का मौका देता है। कल्पना कीजिए, एक शांत झील के किनारे बैठे हुए हैं। अगर पानी में लगातार हलचल हो तो उसमें अपना प्रतिबिंब देख पाना असंभव हो जाता है। लेकिन जब पानी स्थिर होता है तो हमारा चेहरा साफ दिखाई देता है। ठीक वैसे ही जब हम अकेले होते हैं और बाहरी दुनिया की हलचल से दूर होते हैं तो हमें अपनी असली पहचान देखने का अवसर मिलता है। महाभारत में अर्जुन भी इसी स्थिति में थे। जब वे युद्ध भूमि में खड़े थे तो चारों तरफ शोर था। युद्ध का शोर, कर्तव्यों का शोर, रिश्तों की उलझन। इस शोर में वे भ्रमित हो गए और अपना उद्देश्य ही भूल बैठे। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वे अपने भीतर झांके और दे जाने कि उनका असली कर्तव्य क्या है। जब अर्जुन ने अपने मन की गहराइयों में उतरकर सोचा, तब उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य समझ आया। आज के समय में भी यही सच है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मिलते हैं। क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या जो हम कर रहे हैं वह वास्तव में हमारे मन की खुशी का कारण है? क्या हम अपनी इच्छाओं के अनुसार जी रहे हैं या सिर्फ समाज की उम्मीदों को पूरा कर रहे हैं? अकेलापन हमें इस बात पर भी विचार करने का समय देता है कि हमने अब तक जो निर्णय लिए वे सही थे या नहीं। कई बार हम भीड़ में बहकर ऐसे फैसले कर लेते हैं जो हमारी आत्मा के अनुरूप नहीं होते। लेकिन जब हम खुद के साथ बैठते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। एक व्यक्ति जो हमेशा दोस्तों के साथ घूमता रहता है, अपनी नौकरी और जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त रहता है कि कभी अपने मन की गहराइयों को सुन ही नहीं पाता। लेकिन जब वह कुछ समय अकेले बिताने लगता है तो उसे यह एहसास होता है कि उसका असली सपना तो कुछ और ही था। यह आत्मचिंतन उसे अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर लौटने में मदद करता है। आज के दौर में हम हर समय किसी न किसी से जुड़े रहते हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी और अन्य कई चीजें हमारे मन को शांत होने का अवसर ही नहीं देती। लेकिन अगर हम सच में खुद को समझना चाहते हैं तो हमें कुछ समय अकेले रहकर आत्मचिंतन करना ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज सुनना सीख जाता है तो उसे बाहरी दुनिया के शोर से प्रभावित होने की जरूरत नहीं होती। आत्मचिंतन ही वह साधन है जो हमें सच्चे आनंद और आत्मसंतोष की ओर ले जाता है। इसलिए अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह हमें जीवन को सही दृष्टिकोण से देखने की ताकत देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति स्वयं उत्तरदायी बनता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होता है। जब मनुष्य दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देता है और अपने निर्णय स्वयं लेने लगता है, तब उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपने जीवन का स्वामी बन जाता है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह हमेशा किसी न किसी सहारे की तलाश करता है, कभी परिवार, कभी दोस्त, कभी समाज। हम अक्सर दूसरों पर निर्भर होकर अपने जीवन के फैसले लेते हैं, लेकिन जब जीवन हमें अकेला कर देता है तब हमें एहसास होता है कि असली ताकत हमारे भीतर ही है।
अकेले रहने से हमें यह सीखने का अवसर मिलता है कि हम अपनी परेशानियों का हल खुद निकाल सकते हैं और अपने निर्णय खुद लेने में सक्षम हैं। महाभारत में एक बहुत ही गहरा प्रसंग है। जब पांडवों को वनवास हुआ तब उन्होंने एक कठिन दौर का सामना किया। राजमहल में पले बढ़े पांचों भाई, जिन्हें हर सुविधा प्राप्त थी, अचानक जंगल में भटकने लगे। कोई सैनिक नहीं, कोई सेवक नहीं, अब उनके पास कोई सहारा नहीं था। लेकिन इस अकेलेपन ने उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया। युधिष्ठिर ने धैर्य सीखा, भीम ने अपने बल को सही दिशा में प्रयोग करना सीखा, अर्जुन ने तपस्या करके दिव्यास्त्र प्राप्त किए, नकुल और सहदेव ने औषधियों और पशुपालन का ज्ञान प्राप्त किया। यही आत्मनिर्भरता थी जिसने उन्हें महान योद्धा बनाया। अगर वे राजमहल में ही रहते और सुविधाओं पर निर्भर रहते तो शायद कभी जीवन के संघर्षों से जूझने की शक्ति नहीं आ पाती। अकेलापन उन्हें तोड़ने के लिए नहीं आया था, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए आया था। आज के समय में भी यही सत्य है। जब हम हर छोटी बड़ी समस्या के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। लेकिन जब हमें अकेले अपने फैसले लेने पड़ते हैं तो हम समझते हैं कि हमारी सोच, हमारी समझदारी और हमारे अनुभव ही हमारी असली ताकत है। एक युवा को देखिए जो हमेशा अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। जब तक वे उसके लिए फैसले लेते हैं तब तक वह सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन जैसे ही उसे अकेले अपने निर्णय लेने पड़ते हैं वह घबरा जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब वह अपनी गलतियों से सीखता है, अपने पैरों पर खड़ा होता है, तो वही आत्मनिर्भरता उसका सबसे बड़ा बल बन जाती है। श्री कृष्ण अर्जुन को भी यही सिखाते हैं। जब अर्जुन मोह में फंसकर युद्ध से भागना चाहते थे तब कृष्ण ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने की सीख दी। उन्होंने कहा कि तू अपने कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार है और अपने फैसले खुद लेना सीख। यही शिक्षा अर्जुन को महान योद्धा बना गई। जब हम अकेले होते हैं तब हमारे पास कोई सहारा नहीं होता। यह अकेलापन हमें यह सिखाता है कि अगर हम गिरे तो खुद को संभालना होगा। अगर कोई समस्या आए तो हमें खुद ही हल निकालना होगा। धीरे धीरे यह अभ्यास हमें इतना आत्मनिर्भर बना देता है कि हम किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं, बल्कि डटकर सामना करते हैं। अकेलापन हमें मजबूत बनाता है, आत्मनिर्भर बनाता है और अपने फैसले खुद लेने की क्षमता देता है। यही सच्चा आत्मविश्वास है और यही जीवन की असली शक्ति है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा करना सीख लोगे तभी जीवन का असली आनंद प्राप्त कर पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं के भीतर शक्ति को खोज लेता है उसे बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। निर्भरता केवल भ्रम है जो मनुष्य को कमजोर बनाती है। जब तुम अपने पैरों पर खड़े होना सीखो तभी सच्चे आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव कर पाओगे। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम अपने सुख दुख को दूसरों से जोड़कर देखते हैं। जब तक कोई हमारा साथ देता है हमें लगता है कि हम खुश हैं, लेकिन जैसे ही कोई हमें अकेला छोड़ देता है हम टूटने लगते हैं। यह इस बात का संकेत है कि हम दूसरों पर अत्यधिक निर्भर हो चुके हैं। लेकिन अगर हम अकेले रहने की कला सीख लें तो यह निर्भरता धीरे धीरे कम होने लगती है और हमें अपनी असली शक्ति का अनुभव होता है। कल्पना कीजिए कि आप एक सुंदर नाव में बैठे हैं, लेकिन आपकी नाव किसी और के सहारे बंधी हुई है। आप तभी तक आगे बढ़ सकते हैं जब तक दूसरा व्यक्ति चाहे, लेकिन एक दिन वह सहारा हट जाता है और आप देखते हैं कि आपकी नाव अब स्वतंत्र है, लेकिन आपको खुद ही उसे चलाना होगा। अगर आपको नाव चलानी नहीं आती तो आप घबरा जाएंगे, लेकिन अगर आपने पहले ही इसे चलाना सीख लिया हो तो आप खुशी से अपने सफर पर निकल पड़ेंगे। महाभारत में द्रौपदी का जीवन इस सत्य का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब उसके साथ अन्याय हुआ तो उसने सबसे पहले अपने पतियों की ओर देखा, फिर गुरुजनों की ओर, लेकिन कोई आगे नहीं आया। अंत में उसे समझ आया कि कोई और उसे बचाने नहीं आएगा। उसने श्री कृष्ण को पुकारा और पूर्ण समर्पण के साथ केवल उन पर विश्वास किया। उस क्षण द्रौपदी को यह सीख मिली कि जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं तब तक हम कमजोर महसूस करते हैं, लेकिन जब हम केवल अपने आत्मबल और ईश्वर पर भरोसा करते हैं तब हम सच्ची शक्ति को महसूस कर सकते हैं।
आज के समय में भी यही सत्य है। कई लोग भावनात्मक रूप से दूसरों पर इतना निर्भर हो जाते हैं कि उनकी खुशी और दुख का कारण केवल बाहरी लोग बन जाते हैं। अगर कोई हमारी उम्मीदों पर खरा उतरता है तो हम खुश होते हैं, और अगर कोई हमें छोड़ देता है तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम यह समझ जाते हैं कि हमारा जीवन हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हमारी अपेक्षाएं कम होने लगती हैं। जब हम दूसरों से उम्मीदें लगाना छोड़ देते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में अपने जीवन को अपने तरीके से जीना शुरू करते हैं। एक पक्षी का उदाहरण ले। जब वह छोटा होता है तो अपने माता पिता के घोंसले में सुरक्षित रहता है। उसे भोजन मिलता है, सुरक्षा मिलती है और उड़ान भरने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन जैसे ही वह बड़ा होता है, माता पिता उसे घोंसला छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। पहली बार जब वह अकेला उड़ता है तो उसे डर लगता है, लेकिन जैसे ही वह हवा में अपने पंखों की शक्ति को महसूस करता है, उसे एहसास होता है कि वह खुद उड़ सकता है और अब उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपने पंखों पर भरोसा करना सीखना चाहिए, ना कि दूसरों की शाखाओं पर बैठकर जीवन बिताना चाहिए। जब हम अकेले रहना सीखते हैं तो हमें दूसरों की स्वीकृति या उनके सहारे की आवश्यकता महसूस नहीं होती। हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और अपने जीवन को अपने अनुसार जीना शुरू करते हैं। यही आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी पहचान है। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें अकेला कर दे, उसे एक अवसर की तरह देखो। यह समय है अपनी नाव को खुद चलाने का, अपने पंखों को पहचानने का और अपने जीवन को पूरी तरह से अपने तरीके से जीने का। यही सच्ची स्वतंत्रता है और यही आत्मशक्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों की पहचान सुख में नहीं बल्कि कठिनाई के समय होती है। जब संसार तुम्हें अकेला छोड़ दे, तब जो तुम्हारे साथ खड़ा रहे वही सच्चा अपना है। मतिभ्रम में मत पड़ो। जो जल के समान हर रूप में बहता है, वही प्रेम और सच्चे संबंधों का प्रतीक है। जीवन में जब तक हम लोगों से घिरे रहते हैं, तब तक हमें यह समझ नहीं आता कि कौन हमारे साथ वास्तव में है और कौन केवल परिस्थितियों के कारण हमारे करीब है। लेकिन जब हम अकेले होने लगते हैं, जब हमें किसी की जरूरत होती है और तब भी कोई हमारे साथ खड़ा रहता है, तो हमें समझ आता है कि वही रिश्ता सच्चा है। अकेले रहने से हमें यह अनुभव होता है कि कौन केवल सुविधा के लिए हमारे साथ था और कौन वास्तव में हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।